सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के शाहीन-बाग इलाके में अतिक्रमण पर आज नहीं चला बुलडोजर, जानिए क्यों 8 मई तक टाल दी गई है कार्यवाही। दिल्ली के चर्चित शाहीन-बाग इलाके में आज अतिक्रमण हटाने की कायदा के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही की जानी थी, लेकिन शाहीन-बाग इलाके में आज एमसीडी बुलडोजर नहीं चला पाई है। इस पर 8 मई तक की रोक लगा दी गई है। दरअसल एमसीडी को दिल्ली फोर्स से नहीं मिल पाई थी, इस वजह से शाहीन-बाग इलाके में बुलडोजर की कार्यवाही को 8 मई तक के लिए टाल दिया गया है। गौरतलब है कि आज शाहीन-बाग के पास कलिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई होनी थी। यह कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अब 8 मई को यहां बुलडोजर दौड़ेगा। वहीं एनसीडी के छात्रों के मुताबिक शाहीन-बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने की सभी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स चाहिए थी जो नहीं मिल सकी। ऐसे में 8 मई के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। महिला के बाद अब दिल्ली के मजदूरों को भी मिली मुफ्त बस सेवा की सुविधा। 10 लाख मजदूरों के लिए बनेगा फ्री पास। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी सुरक्षा का ऐलान कर दिया है। महिलाओं के बाद अब दिल्ली के मजदूरों को बस में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की कि अब दिल्ली के मजदूर वर्ग को टीटीसी के क्लस्टर बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा। अब वे फ्री में बस में सफर कर सकती हैं। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले ही महिलाओं को फ्री बस सर्विस की सुविधा दे रखी है। ये घोषणा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुविधा निर्माण कार्य में जुड़े मजदूरों को दी गई है। इसके टीटीसी और क्लस्टर बसों पर सफर फ्री कर दिया गया है। ये घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के मजदूरों को कहीं न कहीं सफर के दौरान महीने के 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस सुविधा के बाद से उनका पैसा बचेगा, क्योंकि अब उन्हें बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एसकेएम के नेता अरविंदर सिंह नौटंकी आम आदमी पार्टी में शामिल 31 अन्य लोगों ने भी ली है सदस्यता। पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश में लगी हुई है। साथ ही साल के अंत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी खुद को मजबूत बनाने की तैयारी में है। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश के संयुक्त अरविंदर सिंह नौटंकी गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह नौटंकी पार्टी का राज्य चुनाव प्रभारी सचिन जैन की उपस्थिति में आप में शामिल हुए। इसके साथ ही 31 अन्य लोग भी पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह जलदार भी पार्टी में शामिल हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि आने वाले दिनों 1000 से अधिक लोगों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी और कांग्रेस सब इसके लिए दावेदार नहीं है। दिल्ली के स्कूल में घुसा अनजान व्यक्ति, बच्चियों के सामने की अश्लील हरकत। अब एमसीडी और पुलिस को महिला आयोग ने भेजा नोटिस। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एमसीडी स्कूल में पढ़ाने वाली 8 साल की 2 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ गया है। इसमें दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि भजनपुरा स्थित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक एमसीडी स्कूल की 4वीं कक्षा में अचानक एक व्यक्ति घुस गया। उसने छात्रों के सामने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है, जिसके बारे में छात्राओं द्वारा टीचर और प्रिंसिपल को शिकायत करने के बाद उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और छात्रों से इस घटना को भूल जाने के लिए कह दिया। जैसे दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान में यह मामला आया, आयोग ने तुरंत ही इसको लेकर पूर्व दिल्ली नगर निगम को समन और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और इसके पूरे मामले की जानकारी मांगी है। आयोग ने जानकारी दी कि यह घटना 30 अप्रैल की है। अब छात्राएं प्रार्थना सभा खत्म हो जाने के बाद अपनी कक्षा में जाती है, तभी एक अनजान शख्स क्लास के आकर छात्रों के सामने अश्लील हरकत करता है। छात्रों का आरोप है कि कक्षा में आरोपी ने 2 अन्य छात्रों के पास जाकर उनसे अश्लील बातें करता है, उनके कपड़े उतारता है और सबके सामने पेशाब करने लगता है। इसके बाद वह वहां से फरार हो जाते हैं। गुरुग्राम में शराबी ले ली एक स्ट्रीट फूड वेंडर की जान। 40 वर्षीय शख्स ने फ्री में भेलपुरी देने से कर दिया था इंकार। दिल्ली सटे गुरुग्राम में नशे में धुत एक शख्स ने 40 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर हताहत कर दी है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा से गुरुग्राम में एक स्ट्रीट फूड विक्रेता ने जब आरोपी को फ्री में भेलपुरी देने से इंकार कर दिया तो उसने विक्रेता की हताहत कर दी। पुलिस ने कहा कि भेलपुरी विक्रेता रेशम राम मूल रूप से बिहार के कटिहार का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे सेक्टर 50 में हुई है, जब राम साइकिल से अपने घर जा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी सुमित्रा देवी जो घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी उनके पीछे चल रही थी। अपनी शिकायत में देवी ने कहा कि एक अर्धनग्न व्यक्ति घूम रहा था और उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने पति की ओर फेंक दिया। उसने कहा कि पत्थर उसके सिर के पीछे हिस्से लगा। उन्होंने कहा कि राम साइकिल से गिर गया और लोगों ने इकट्ठा होते ही आरोपी विजय मौके से फरार हो गया। पुलिस ने देवी की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग उनके पति को अस्पताल ले जाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वेलकम इलाके में बच्चों के झगड़े में दो समुदायों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम इलाके में बुधवार देर रात दो बच्चों के झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस घटना में दो समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था और किसी तरह स्थिति को काबू किया गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं काफी लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वलिंदा राणा ने मामले को लेकर बताया कि जाँच शुरू हो गई और अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है। फिलहाल के इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। दोबारा रिव्यू करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आपके सर्वे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का तंज, कहा गवाह की हम, वकील भी हम, जज भी हम। दिल्ली में आम पार्टी की तरफ से एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे में बीजेपी को देश में हिंसा और दंगा करने वाली पार्टी बताया गया है। वहीं आपके इस सर्वे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान सामने आ गया है। आदेश गुप्ता ने आपके इस सर्वे पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं, जज भी हम हैं और फैसला भी हमारा। यही है सिसोदिया का सर्वे। सिसोदिया जी, ये आपकी अदालत है। यहाँ गवाह भी आप हो, वकील भी आप हो, जज भी आप हो और फैसला भी आपको ही लेना होता है। आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आपको स्वयं सर्वे कराकर अपना सर्टिफिकेट देना पड़ रही है? जरा सर्वे करने वाली कंपनियों का नाम भी बता दीजिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये भूल गए हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरह के गुंडे हैं। आपको याद दिलाना होगा कि दिल्ली में दंगे का मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी का पार्षद था और पब्लिक सब जानती है दिल्ली में कौन दंगे कराते हैं। दिल्ली के दंगे में शामिल होने भी आपके कार्यकर्ता ही निकलते हैं। सिसोदिया जी ने आप इस मामले में गवाह भी हैं, आप ही इसके जज हैं और अपने ही फैसले सुना दिया है। 10 दिन बाद भलासवाल एनफील्ड की आग पर काबू नहीं, 30 गाड़ियों सहित 100 दमकल कर्मी काम में लगे हैं। भलासवाल एनफील्ड के साइड में आग लगे लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पूरी तरह से बुझा नहीं जा सकी है। आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए अग्निनाशक अभियान जारी है। बता दें कि लैंडफील्ड पर आग 26 अप्रैल की शाम को लगी थी। 26 अप्रैल से लेकर अब तक 30 से अधिक दमकल की गाड़ियां और करीब 100 दमकल कर्मी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, 4 दमकल गाड़ियां अभी आग बुझाने के काम कर रही हैं, क्योंकि आग कूड़े के टीले से भीतर गहराई में सुलग रही है, इसलिए आग को पूरी तरह से बुझाने में समय लग रही है। जबकि कचरे का पहाड़ कभी भी गिर सकता है, इसके लिए उसके ऊपर चढ़कर आग नहीं बुझा सकते हैं। फायर सर्विस के दिनेश अतुल गर्ग ने कहा कि इस तरह की आग को बुझाने में अधिक जटिलता होती है। फायरमैन के लिए आग की लपटों तक पहुंचने का एकमात्र सुरक्षित तरीका जमीन से है। अपशिष्ट पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यहाँ तक कि एक चिंगारी भी इस आग को और ज्यादा भड़का सकती है। इसके अलावा लैंडफील्ड साइट पर ही अलग अलग जगहों पर कई बार आग लग जाती है। राघव चड्ढा अतिशी के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं राघव चड्ढा अतिशी मौलाना के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से बदनाम करने के लिए एक गैर संज्ञान रिपोर्ट दर्ज की गई है। दिल्ली साइबर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 500 के तहत गैर संज्ञान रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि आपके इस नेताओं ने गुंडों, माफिया और बलात्कारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को बदनाम किया है। इस मामले बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी ने नई दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में 30 अप्रैल को एनसीआर दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी आईटी सेल के अभिषेक दुबे ने पुलिस को दी हुई शिकायत में कहा था कि 15 व 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेताओं ने उनकी पार्टी के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग किया था। दिल्ली यूपी में आज सोने चांदी खरीदना हुआ महंगा, यहाँ चेक करें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव बरकरार है। वह शादी की सीजन चल रही है और भारतीय सराफा बाजार में भी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को 5 मई को सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखी जा रही है। वही चांदी की कीमत में तेजी आई है। चलिए जानते हैं दिल्ली और यूपी में सोने चांदी खरीदना आज कितना महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत में थोड़ा हिफाजत देखी जा रही है। गुड इंडिया वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,400 रुपये हो गया है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,000 रुपये था। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 51,700 रुपये हो गए हैं, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 51,280 रुपये था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज चांदी के दाम में तेजी आई है। आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 63,800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको कुछ लगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।